क्या आपको पता है कॉन्फिडेंट क्या होता है और कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है? नहीं ना। आज मैं इस वीडियो में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। कॉन्फिडेंस होता क्या है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, रीज़न क्या होते हैं और कॉन्फिडेंस को किल करने वाले चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले बताओ कॉन्फिडेंस होता क्या है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है, लेकिन कॉन्फिडेंस फीलिंग नहीं, एक स्किल है। स्किल का मतलब ये होता है इसे सीखा भी जा सकता है और बेहतर भी किया जा सकता है। कोई भी इंसान पैदा होता है कॉन्फिडेंट नहीं पैदा होता, वो नेचुरली पैदा होता है। जैसे हम और आप पैदा हुए थे, वो बाद में उस स्किल को डेवलप करता है और उसी से अपने आप को बेहतर बनाता है, जिससे वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता। क्योंकि हम फेलियर से डरते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। डर आता है अंदर से। लोगों की जजमेंट से डरते हैं कि अगर लोगों ने बोल दिया कि ये क्या कर रहा है, मुझे जज कर दिया किसी चीज़ से, हम उस चीज़ से डरते हैं। प्रैक्टिस करने से पहले परफेक्ट बनना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं परफेक्ट दिखूँ, लेकिन नहीं, फिर भी इसमें कुछ इनपरफेक्ट चीज़ें होंगी, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अपने दिमाग में इमेजिनरी सिचुएशन बना के खुद को रोक लेना कि जैसे कि मैं स्टेज पे जा रही हूँ तो मैं गिर गई, कि लोग हंसने लगे, मेरा कोई वर्ड गलत हो गया, या फिर मैंने कोई हैंड जेस्चर गलत कर दिया, या फिर मैंने आई कांटेक्ट अच्छे से नहीं किया। इन चीज़ों पे हम लोग इमेजिन करके उस सिचुएशन से डर जाते हैं। और तीसरा पॉइंट में आता है, कॉन्फिडेंट आता कैसे है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक्शन, एक्सपीरियंस, प्रूफ और कॉन्फिडेंस। पहले एक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस बाद में आता है। अगर तुम पहले कॉन्फिडेंट होने का इंतज़ार करोगे तो कभी भी शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर पहले हम एक्शन नहीं लेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस होने से ये प्रूफ मिलता है कि हम कॉन्फिडेंस हैं या नहीं। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे कॉन्फिडेंस के सबसे बड़े मिथ्स क्या हैं। फर्स्ट मिथ है, पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं शुरू करूँगा, जबकि रियलिटी ये होती है कि पहले शुरू करना पड़ता है फिर कॉन्फिडेंस आता है। और सेकंड मिथ है, कॉन्फिडेंट लोग कभी नहीं डरते। ये झूठ है। रियलिटी ये है कि उन्हें भी डर लगता है, लेकिन वे डर के बावजूद भी एक्शन लेते हैं। हमारा थर्ड मिथ है, कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट है, जबकि रियलिटी ये है यह प्रैक्टिस हुई हुई स्किल होती है, जो मैंने पहले बताया कि स्किल होती है जो हम डेवलप कर सकते हैं। हमारा फोर्थ मिथ है, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो हमेशा रहेगा। रियलिटी ये है नई स्किल के साथ कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड होता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, कॉन्फिडेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ, इसको पेन और कॉपी पे प्लीज़ नोट करना। नॉलेज प्लस प्रैक्टिस प्लस रिपीटेशन प्लस फीडबैक इक्वली कॉन्फिडेंस। पहले आप नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए उस तरीके की, फिर उसको रिपीट करते रहना चाहिए, फिर रिपीट करते हुए उसका फीडबैक लेना चाहिए। इससे आपको उस चीज़ से कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ नॉलेज से कॉन्फिडेंस नहीं आता, सिर्फ प्रैक्टिस से भी नहीं आता, लेकिन लगातार प्रैक्टिस और फीडबैक दोनों का होना जरूरी है। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। पहली बार साइकिल चलाते समय डरना। अब आपने जब पहली बार साइकिल चलाई थी तो आपको भी लगा था ना, पीछे वाले ने साइकिल छोड़ तो नहीं दी, या फिर मैं गिर ना जाऊँ, या फिर वो छोटा सा कंकड़ जो इतना छोटा है वो मुझे गिरा ना दे ना, उससे भी डर लगता है। और जब हमने पहली बार स्टेज पर बोलना शुरू किया था तो हमें लगा था कि कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कि लोग हंसने लग जाएं। स्टेज पे जाते ही माइक से उठ-पटांग चीज़ें ना बोलने लगूँ कि लोग मेरे वर्ड से हंसना चालू कर दें। और जब हमने पहली यूट्यूब वीडियो बनाई, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने पहली यूट्यूब वीडियो बनाई थी तो मुझे लगता था कि मेरा हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्शन के साथ मैंने बनाई थी। फिर भी उसमें बहुत सारी इनपरफेक्ट चीज़ें थी जो मैं अब नोटिस कर रही हूँ, और मैं जो अब वीडियो बना रही हूँ इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं परफेक्ट रहूँ। पहली बार जिम जाना, आप जब पहली बार जिम जाते हो तो लगता है ना, इस मशीन को मैं जानता नहीं, अगर मैंने इसको फिक्स करने की कोशिश किया और फिक्स नहीं कर पाया तो कितनी बेइज्जती होगी, लोग मुझ पर हंसेंगे, लगता है ना डर। और अगला पॉइंट है, पहली बार इंग्लिश में बात करना। ऐसा लगता है कि हाँ, अगर इंग्लिश में बात कर देंगे वो भी इस इन्वायरमेंट में, तो लोग हंसेंगे, देखो देखो इंग्लिश बोल रहा है। और इंग्लिश बोलते समय कोई ग्रामर की मिस्टेक हो गई तो कहेंगे इसे तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती।
हर जगह कॉन्फिडेंस बाद में आया, पहले एक्शन हुआ, उसके बाद कॉन्फिडेंस आया। हमारा 7वां पॉइंट है कॉन्फिडेंस किलर कौन कौन से हैं। हमारा फर्स्ट किलर है ओवर थिंकिंग। हम ओवर थिंकिंग करते करते अपने आप को भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। हम ओवर थिंकिंग करते करते ये सोचने लगते हैं कि हम यहाँ जाते हुए यहाँ पे ये हो जाएगा। ओवर थिंकिंग से ही ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं जिससे हम डरने लगते हैं। और कंपैरिजन सबसे बड़ा किलर है कॉन्फिडेंस का, कि हम उस इंसान से अच्छा बोल पाएंगे या फिर नहीं, हम उस इंसान से अच्छे बन पाएंगे या फिर नहीं। कंपैरिजन बहुत बड़ा किलर है। हमारा तीसरा किलर है परफेक्शन, मतलब कि हम एक तरीके से पूरे परफेक्ट होने चाहिए। थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो, थोड़ा सा भी कोई इशू ना हो हमारे अंदर बोलने में कि हम इम्परफेक्ट दिखें। और अगला पॉइंट है निगेटिव सेल्फ टॉक। हम खुद से ही निगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, हमसे ये मिस्टेक हो जाएगी, खुद पे ही डाउट करने लगते हैं। और अगला पॉइंट है कॉन्फिडेंस जोन में ही रहना। कॉन्फिडेंस जोन में ही रहने से आप आगे नहीं बढ़ पाते। वो जोन होता है ना, बाउंड्री होती है, आप उसके बाहर तभी जा पाओगे जब उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। ठीक है। हमारा 8वां पॉइंट है कॉन्फिडेंट बिल्डर्स। अब हमने देख लिया कॉन्फिडेंट किलर कौन कौन से होते हैं, अब हम देखेंगे कॉन्फिडेंट बिल्डर कौन कौन से होते हैं। हमारा फर्स्ट बिल्डर है रोज एक अनकंफर्टेबल काम करना, जैसे कि सॉक्स पहन के पानी में उतरना। कितना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल काम करना है। और दूसरा बिल्डर है छोटी छोटी विंस को ट्रैक करना। और तीसरा बिल्डर है स्किल कोई सीखना, कोई भी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कोई भी स्किल। हमारा 4th बिल्डर है फीडबैक लेना। फीडबैक ज़रूर लो, या कोई वीडियो दो या कोई सेशन दो, कुछ भी दो, उसके बाद फीडबैक जरूर लो। हमारा 5th बिल्डर है कंसिस्टेंसी रखना। अगर हम इस दिन एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और अगले दिन लो फील कर रहे हैं, उस दिन ये नहीं करना कि हमें या फिर हम वीडियो ना बनाएं या फिर हम सेल्फ स्टडी ना करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये करना है कि हम आज अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, वीडियो बनाएंगे, ख़राब हो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियोस बनाएंगे। कंसिस्टेंसी रखना है, ज़रूर रखना है। ठीक है। हमारा 9वां पॉइंट है 30 डेज कॉन्फिडेंस चैलेंज लो। एक दिन एक छोटा अनकंफर्टेबल टास्क करो, कैमरे पे 1 मिनट बोलो, किसी नए इंसान से बात करो, या फिर क्लास में एक सवाल पूछो, अपना काम लोगों को दिखाओ और फीडबैक मांगो। आज का मेरा काम कैसा लगा, आज जो मैंने ये स्पीच दी वो कैसी है, हर चीज़ों का फीडबैक लो। अब हमारा फाइनल मैसेज 10th पॉइंट है कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं, कॉन्फिडेंस तुम्हारे एक्शन का रिजल्ट है। जिस दिन तुम डर के बावजूद एक्शन लेना शुरू कर दोगे, उसी दिन कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही बढ़ते रहो, ऐसे बिल्ड करते रहो। और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्द पहुंचे। और हाँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।